बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड का रेट चल रहा है जी, पीस रेट चल रहा है 2,14,200, 2,14,000, 2,13,700 इस वक्त मार्केट के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट की क्लोजिंग हुई थी 1,938 पे, और इसके साथ साथ जो डॉलर रेट है वो 287.60 रुपये पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। अब इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से भी एक अहम न्यूज़ है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी अहम न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और यहाँ पर सवाल ये है, जिन लोगों ने महंगी ख़रीद की हुई है, जिन लोगों के पास गोल्ड है, वो ये चाहते हैं कि उन्हें ये फैक्ट फिगर्स के बेस पे पता चले कि कितनी देर हम सोना होल्ड करके बैठें और सोना महंगा होगा। स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान में आप देखें तो 55,000 प्लस के पॉइंट्स चल रहे हैं, डॉलर प्लस हो रहा है, लेकिन इंडेक्स जो पाकिस्तान का है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 56,000 की हद अबूर कर गया पाकिस्तान में। तो स्टॉक एक्सचेंज भी हमारी अच्छी चल रही है और डॉलर ऊपर जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ IMF जो है वो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान से बैरूनी फाइनेंसिंग और टैक्स कलेक्शन से मुतल्लिक मुतालबात काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं IMF के। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि सोना कब महंगा होगा और कितना महंगा हो सकता है। हम ये फैक्ट्स की बेस पे बात करेंगे, आपको यकीन आ जाएगा। देखें, स्टॉक मार्केट इस वक्त जो पाकिस्तान के बिल्कुल ऊपर चल रही है ना, ये सिर्फ चल रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर है, और वहाँ पर तेज़ी की सबसे बड़ी वजह तब सामने आई थी जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का ऐलान हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अगर आप देखें तो वो बुलंदी की तरफ जा रही है और पिछले चंद सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्टॉक मार्केट तेज़ी के इस तसलसल को कायम रख पाएगी, क्योंकि इस वक्त अगर आप दूसरी कंपनियों के एस्टीमेट के मुताबिक बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस जो टर्नओवर रेशो 3.78 के ऊपर है, जो मुनाफे को जाहिर करता है कि जितने लोग स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट ना होने का यकीन होना स्टॉक मार्केट में हालिया तेज़ी की एक सबसे बड़ी रुकावट है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में भी है, और इसके पास स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, तेल की कीमतों में आपको पता है बर वक्त अभी जो मेंटेनेंस है वो भी है, यानी मेंटेन है। इंपोर्ट्स और डिविडेंड की जो पाकिस्तान के अंदर बहाली हुई है, सख्त मॉनेटरी पॉलिसियाँ भी जो है वो पाकिस्तान में चल रही हैं। लेकिन बुलंद शरह सूद स्टॉक मार्केट से सरमायाकारों को निकाल सकती है आने वाले दिनों में। अब ये कैसे हो सकती है, इसकी एक और न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान के कर्ज़ों की रिपोर्ट्स को, तो ये आपको बात बड़ी समझ में, जो आपको रिपोर्ट्स दूंगा, कर्ज़ों की जो शरह सूद है और इसके साथ साथ कर्ज़ों का जो सालाना हजम है, उसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। क्योंकि बैंकों के डिपॉजिट्स, सरमायाकारी और छोटी मुद्दत के कर्ज़ों के अगर आप हजम की बात करें तो अक्टूबर के दौरान माहाना और सालाना बुनियाद के ऊपर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक अगर अक्टूबर में बैंकों के डिपॉजिट्स का हजम हम लगाएं तो वो 26,398 अरब रुपये रिकॉर्ड किया गया, जो सितंबर के मुकाबले में 0.3% और पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले में 17.8% इजाफा है। बैंकों की तरफ से छोटी मुद्दत के कर्ज़ों के हजम में माहाना और सालाना बुनियादों पर 0.3 और 7.7% का इजाफा हुआ। और इसके साथ साथ एक जो चीज़ सोने को महंगा कर सकती है वो ये है कि मूडीज़ एक ऐसी एजेंसी है जो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की आप बात करें तो उनके बारे में रिपोर्ट ज़ाहिर करती है कि उसकी मईशत कैसे होगी। अब क्योंकि सारे लोग कह रहे थे कि अमेरिका में शरह सूद में इजाफा नहीं हुआ, तो ये शरह सूद में जो इजाफा नहीं होगा तो ये आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड की मार्केट को बहुत ज़्यादा अप कर सकता है। ख़ासकर 2024 तक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की बाइंग है 2.14 की, 2.12 की, 2.16 की, 2.6 की, कई लोग बैठे हुए हैं। लेकिन गोल्ड मार्केट स्टेबल है। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट और ओवरऑल दुनिया के हालात के ऊपर। तो मूडीज़ ने अमरीकी मुआशी दर्जा बंदी को जो है वो स्टेबल करार नहीं दिया। उन्होंने कहा जी ये इनकी जो मईशत है वो मनफी है। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने अमरीकी मुआशी दर्जा बंदी को मुस्तहिकम से मनफी कर दिया है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक जो कांग्रेस है उसको एक बार फिर हुकूमती जो काम है वो ठप होने के ख़तरे का सामना है। और मूडीज़ के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो अमरीकी जो मईशत है उसमें शरह सूद का बेपनाह इजाफा हो सकता है, जो कि आलमी दुनिया के असरात के ऊपर बहुत ज़्यादा मुरतब होगा। अमरीकी कांग्रेस के अंदर मसलसल सियासी पोलराइजेशन इस खतरे को बढ़ाती है कि
पेशरू हुकूमतें कर्ज और वसाइल में बढ़ते हुए फ़र्क को कम करने के लिए किसी बड़े मंसूबे पर इत्तफाक़ी राय तक नहीं पहुंच पाएंगी और इससे पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट के अंदर इजाफा होगा। ख़ासकर चाइना और रशिया और अमेरिका की मईशत बहुत ज़्यादा ऊपर जो है वो डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से डॉलर के बढ़ने के चांसेस हैं। ये मूडीज़ की रिपोर्ट है। यानी लॉन्ग टर्म में आप इस बात को, अगर आपकी बाइंग 216, 230, 240 की है, स्टिल आपके पास ये चांस है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड महंगा हो सकता है, जो अभी सस्ता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर भी बढ़ रहा है। अगर डॉलर फिर 300 से ऊपर का हाई लगाता है, जो कि इसने लगाना है, अभी सस्ता ज़रूर हुआ है लेकिन इसने अपना हाई लगाना है, चूँकि तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े लोग हैं वो बड़ी बाइंग वाले हैं, उनका जो है वो गोल्ड मार्केट से एग्जिट करने का जो प्लान है वो बेहतर हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, दोबारा आप में से बहुत सारे लोग जो है वो रेट को कैलकुलेट कर रहे थे ओपन मार्केट रेट्स के साथ, लेकिन अब रेट है डॉलर रेट के साथ मुंसलिक। उसके मुताबिक भी पाकिस्तान के अंदर जो बाइंग बनती है, जो एवरेज बाइंग 2,06,000 की बनती है, हमने 2,06,000 के ऊपर रिकमेंड किया था जब 1,88 पे चला गया था गोल्ड। तो 2,06 पे जिन लोगों ने लिया था वो स्टिल फिर लोगों ने होल्ड कर लिया, हमने तब भी सेल नहीं कराया। तो मैं आपको बता दूं, एवरेज बाइंग जो गोल्ड की है पाकिस्तान के अंदर वो 2,06,000 है। 2,06,000 तक अगर आपको गोल्ड खरीदना है और आप इसका लॉन्ग टर्म वेट करते हैं, शॉर्ट टर्म वेट करते हैं, ये आपको कभी नुकसान नहीं देता। 2,06,000 से 2,10,000, 2,15,000 तक जिन लोग की खरीद होती है उन्हें थोड़ा सा टाइम इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जो हाई का वेट करते हैं वो बाइंग है 2,20 प्लस की, 2,20, 2,30, 2,40 लोगों ने लिया हुआ है, जो कि 2,42,500 का एक हाई लगा चुका है, जो कि उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर भी लग सकता है। लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इलेक्शन नहीं हुए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हुई, तो अभी भी चांस है गोल्ड मार्केट के ऊपर जाने के। इंटरनेशनल मार्केट 1,938 पे रजिस्ट है और मंडे को ये कंफर्म आज होगा, क्योंकि 1,938 के बाद इंटरनेशनल मार्केट आज 1,936 पे खड़ी है। आज की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा अहम होगी पाकिस्तान की। अगर आज 1,945-50 का स्पॉट लगता है तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट का अगला स्पॉट 1,970 का होगा। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। नीचे दिए गए हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। मज़ीद अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक मिलते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।